हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एप्सिस एरोकॉम लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो 11 को ओपन हुआ था 13 मार्च, आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 18 मार्च को लिस्टिंग डेट रखा गया 10 रुपीज का, फेस वैल्यू 104 टू 110 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 1200 शेयर की, लॉट साइज और कंपनी जो है फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ट आईपीओ है, जो कि इशू साइज है कंपनी का 36 करोड़ का, जिसकी लगभग 32.5 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। बेसन ब्रोकिंग इक्विटी ब्रोकिंग मार्केट मेकर एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 16 मार्च का, 17 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया है अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे 19.2%, बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल 33.3% का ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आईपीओ में गाइस देखिए, अगर स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, जिस भी कैटेगरी में सब्सक्राइब होगा उस कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में अगर 5 टाइम होता है तो 3 लॉट अलॉट होगा, बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट अलॉट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। और रिटेल में गाइस 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2 लॉट अलॉटमेंट होगा। एंकर से 10.1 करोड़ का फंड रीच कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया है हर एक कैटेगरी में। हाँ, क्यूआईबी भले अंडर सब्सक्राइब ओनली 1% का, जो कि डे 1 में जितना होता है देखने को मिल रहा है। 3600 शेयर्स का बीट किया, 4 लाख का 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। बट एचएनआई रिटेल में बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, जो कि बिग एचएनआई 36.17 टाइम सब्सक्राइब है, 3.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 1.1 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 123.2 करोड़ का। लेकिन और स्मॉल एचएनआई 18.8 टाइम सब्सक्राइब है, 1.5 लाख शेयर्स का ऑफर था, 29 लाख शेयर्स का बीट किया, 32 करोड़ का। रिटेल में 18.2 टाइम सब्सक्राइबर, 10.8 लाख शेयर्स का ऑफर था, 2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 217 करोड़ का, और 8228 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और एचएनआई में 30.37 टाइम सब्सक्राइबर, 1915 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस क्यूआईबी के अलावा हर एक कैटेगरी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर। क्यूआईबी गाइस हमेशा लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, जो कि एज एक्सपेक्टेड कंपनी के सब्सक्रिप्शन में गिरावट, मतलब कंपनी के सब्सक्रिप्शन में कोई खास देखने को नहीं मिलना था, जो कि हुआ भी है गाइस। हाँ, अब देखना है कि डे 3 में सब्सक्रिप्शन होता है या फिर नहीं, इंस्टीट्यूशनल से सब्सक्रिप्शन होता है या फिर नहीं। टोटल 15.6 टाइम सब्सक्राइबर, 3.38 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 372 करोड़ का बीट हुआ, 10,144 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी 18 रुपीज का। अब देखिए जीएमपी में कंपनी का इंक्रीज किया था, 23 पे आया था, उसके बाद अब 18 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है, गिरावट आया। 16.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 128 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 21,600 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पर मिल सकता है। अगर बिजनेस की बात करें इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि कंपनी जो है इसका प्रेसिशन इंजीनियरिंग पर के फील्ड में इंगेज है, जिसका प्राइम फोकस है एरोस्पेस, डिफेंस, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के लिए कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करना। और अगर हम यहाँ पे कंपनी का देखिए, कंपनी जो है ना, अगर इसके कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो सिंगल कॉम्पिटिटर है अगर देखा जाए तो यूनिमेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इसका सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है, उसके कॉम्पिटिटर है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ है, जो कि 24 में 16.89 करोड़ का रेवेन्यू, 2.5 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि 23 से अच्छी ग्रोथ है। बट जो 25 में अगर देखें तो 20.5 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि अच्छी ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन 6.6 करोड़ का सरप्राइजिंग सर्ज देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट हुआ। और ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है गाइस। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें, 13.7 करोड़ का रेवेन्यू, 3.1 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मशीनरी परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैप और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, जिसके लिए आईपीओ लेकर आया है। अगर हम यहाँ पे रेशियोज की बात करें, ROE RONW 25.7 और ROE ROCE है 25.7, RONW PAT मार्जिन 22.8% का, एबिटडा मार्जिन 35% का, पीवी है 7.1 टाइम का, पी रेशियो 14.6 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100 और पोस्ट इशू 73% का, मार्केट कैप 132.5 करोड़ का किया जाए मार्केट कैप होगा। तो कंपनी का प्राइस बैंड जो रखा गया रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखा गया। प्राइस बैंड जो है फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। अब अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो प्रेसिशन इंजीनियरिंग और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑपरेट हो रहा है, जो कि हाई प्रेसिशन कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करती है एरोस्पेस, डिफेंस, हेल्थ केयर इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज के लिए।
और एंड टू एंड सॉल्यूशंस जिसमें इंक्लूड डिजाइन सपोर्ट इंजीनियरिंग और मशीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एडवांस्ड सीएनसी मशीनिंग और प्रेसिशन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करती है। हाई एंट्री बैरियर्स में के साथ कंपनी में इस इंडस्ट्रीज में ऑपरेट हो रहा है, जिसमें कारण क्या है, स्ट्रिक्ट क्वालिटी और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स के कारण हाई एंट्री बैरियर्स है। स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज है कॉम्प्लेक्स एंड हाई एक्यूरेसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में। वहीं अगर वीकनेस की बात करें तो रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर हम लार्ज ग्लोबल एरोस्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें। और बिजनेस एक्सपोजर कॉन्सेंट्रेटेड है स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज में, जैसे एरोस्पेस और डिफेंस जैसी इंडस्ट्रीज में। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होगा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी और टेक्नोलॉजी में के लिए। और रेवेन्यू पे जो हेवीली डिपेंड है लिमिटेड नंबर ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स पर। और कंटिन्यूअस रिक्वायरमेंट होगा स्किल्ड इंजीनियर्स और टेक्निकल वर्कफोर्स का। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो डिमांड, ग्लोबल डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एरोस्पेस कंपोनेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, प्रेसिजन इंजीनियरिंग पार्ट्स के लिए। और फोकस जो है डोमेस्टिक डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग पर इंडिया में बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही है। एडिशनल सेक्टर्स जैसे रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस में भी एक्सपैंड कर रहा है खुद बिजनेस को। और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज मिलता है कंपनी को ग्लोबल एरोस्पेस और प्रेसिजन इंजीनियरिंग सप्लाई चेन्स में। ऑटोमेशन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जिसके कारण एफिशिएंसी और मार्जिन को इंप्रूव कर सकता है। थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल एरोस्पेस और प्रेसिजन इंजीनियरिंग कंपनीज से। और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज अगर होता है तो कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट जो है न्यू इक्विपमेंट में रिक्वायर होगा। और अगर हम बात करें कंपनी का यहाँ पे आगे अगर देखिए सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर होता है स्पेशलाइज्ड मेटल अलॉयज में या प्रेसिजन कंपोनेंट्स में तो गाइस प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है या फिर एरोस्पेस या डिफेंस स्पेंडिंग में रिड्यूस्ड होता है तो डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कॉम्प्लायंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के कारण गाइस ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकती है। तो ये कुछ थ्रेट भी है। पीयर कॉन्टेक्स्ट में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, देखिए अगर हम लार्ज ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करें तो ये कंपनी ऑपरेट हो रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड इंजीनियर प्रेसिजन इंजीनियरिंग कंपनी। फोकस है हाई एक्यूरेसी मशीनिंग पर। और वे मिड टीयर से अगर कंपेयर करेंगे तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज, प्रेसिजन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को डिलीवर करने का जो एबिलिटी है इस पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेसिजन इंजीनियरिंग एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पर और एरोस्पेस डिमांड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी पर। तो आईपीओ जो है ना ये प्योर मतलब कि थोड़ा रिस्की आईपीओ, लेकिन हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ, ये जो आईपीओ प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ फंडामेंटल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बट 25 में जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ इसके अंदर कंसर्न रेज करने वाली बात है। बाकी फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।